Good morning, students. This is the second part of chapter number 1 दो बैलों की कथा from class 9th. In first video, we have read the story up to the part where both the bulls, दोनों जो बैल हैं वो कांजी हाउस तक पहुंच चुके थे. पहली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे दोनों बैलों ने मिलकर पहले सांड को मारा और सांड उनसे डर के भाग गया और फिर उससे बचते बचाते सांड को भगाकर वो बाद में मटर के खेत में आ जाते हैं. लेकिन मटर के खेत में दो लोग उन्हें घेर लेते हैं और घेर कर पकड़ कर उन्हें कांजी हाउस में ले जाते हैं. ठीक है. और जब अगली सुबह वो अपने आप को देखते हैं तो वो दोनों कांजी हाउस में होते हैं. ठीक है. अब हम यहाँ से शुरू करेंगे कि क्या होता है कि जब दोनों मित्र कांजी हाउस में बन जाते. कांजी हाउस एक ऐसा स्थान है यहाँ पर पशुओं को बांधा जाता है या तो उनको बेचने के लिए कि उनको बिना खाना पीना दिए वहाँ पर उनको बांध लिया जाता है ताकि वो अपने आप मर जाएं या इतने कमज़ोर पड़ जाएं कि भाग ना सकें. फिर वहाँ से उनको बेच दिया जाता है. ठीक है. तो ये ऐसी जगह पर वो बंद हो गए थे, ऐसी जगह उन लोगों के हाथ में लग गए थे. तो दोनों मित्र जो हैं वो देखते रहते हैं सारा दिन कि वहाँ पर कोई भी नहीं आता. वो सोचते हैं कैसा स्वामी है ये, यहाँ पर कई भैंसें हैं, बकरियाँ, घोड़े, कई गधे हैं, लेकिन किसी के सामने कोई चारा नहीं. सारा दिन निकल जाता है लेकिन उनके लिए कोई चारा ही नहीं लेके आता. अब वो एट लास्ट क्या करते हैं, दोनों दीवार को चाटना शुरू कर देते हैं क्योंकि जो मिट्टी है ना वो नमकीन होती है, नमक होता है उसमें, सॉल्टी सॉइल होती है दीवार की. लेकिन फिर भी उनकी तृप्ति नहीं होती. अब सारा दिन उड़ीने के बाद, वेट करने के बाद उनको क्या लगता है कि ये तो कमाल हो गया. अब पहली बार हम देखेंगे यहाँ पर कि हीरा को गुस्सा आता है. हीरा कहता है कमाल हो गया, हमें कोई रोटी चारा खाना कुछ भी नहीं दे रहा. ठीक है. तो अब मोती क्या करता है, जो हीरा क्या करता है, उसके जो सींग हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं. तो उसने क्या किया, उसने अपने जो सींग हैं, मोती के जो सींग हैं वो बहुत मजबूत हैं, उसने क्या किया, दीवार पर उस सींग मारा उसने. ठीक है. और मिट्टी नीचे गिर गई. अब उसने क्या देखा कि यहाँ उसमें हिम्मत सी आ गई, उसने फिर से यहाँ पर सींग मारना शुरू किया ताकि जो दीवार है वो नीचे गिर जाए. ठीक. लेकिन जो हीरा है वो देखता है कि हाँ क्यों यहाँ पर कि इसको, अब हीरा जो है उसके ऊपर, दीवार के ऊपर मार रहा है. तो थोड़ी सी जो अब जब कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर वहाँ पर जानवरों की हाज़िरी लेने के लिए आता है तो वो क्या देखता है कि हीरा जो है वो थोड़ा सा उज्जड़पन दिखा रहा है. तो उसने उसको डंडे मारे और मोटी रस्सी से बांध दिया. लेकिन अब जो हीरा है वो इस बात से बाज नहीं है. वो कहता है कि कुछ भी हो जाए, चाहे मर जाऊँ, लेकिन मैं यहाँ से दीवार तोड़कर इन जानवरों को तो निकालूंगा ही, कम से कम इनकी जान तो बच जाएगी. अब लास्ट में क्या होता है, दीवार टूट जाती है, सारे जानवर वहाँ से भाग जाते हैं. लेकिन वहाँ पर दो गधे जो हैं वो खड़े रह जाते हैं. तो हीरा उनसे पूछता है कि तुम दोनों क्यों नहीं भागते, बकरियाँ भाग गई, घोड़े भाग गए, सभी जानवर भाग गए, लेकिन तुम क्यों नहीं भागते. अब गधा क्या कहता कि अगर हम फिर से पकड़ेंगे इसलिए नहीं हम भाग रहे, हमें तो डर लगता है. ठीक. अब आधी रात से ऊपर हो चुका है, लेकिन मोती अपने मित्र की जो रस्सी, जो उसको हीरा को बहुत मोटी बांधी गई थी हाजिरी लेने के समय, तो उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो रस्सी जो है वो नहीं टूटती उससे. अब जो हीरा है वो उसको बोलता है कि तू यहाँ से भाग जा, तुम यहाँ पर मत रुको, है ना. कहता कि एटलीस्ट अगर ज़िंदगी रही तो हम दोबारा मिलेंगे. लेकिन मोती की आंखों से आंसू आ जाते हैं. वो कहता है इतना स्वार्थी समझते तो मुझे कि तुम्हारे ऊपर मुसीबत पड़ी है तो मैं वहाँ से भाग जाऊँ. तो यहाँ पर क्या दिखने को मिलता है कि यहाँ पर हमें प्रेमचंद जी बड़ी सुंदरता से दिखाते हैं इन पंक्तियों में कि जो मित्र होता है उसका मुसीबत के समय ही हमें पता चलता है कि कैसा होता है. अगर मुसीबत में भाग गए तो स्वार्थी होता है, सेल्फिश होता है. लेकिन अगर विपत्ति में भी हमारे साथ जो मित्र खड़ा है मोती की तरह, वही सच्चा मित्र होता है. ठीक है. अब दोनों जो हैं वो वहीं पर रह जाते हैं, लेकिन मोती टांगे मार मार के, दलती मार मार के दोनों गधों को वहाँ से भगा देता है. अब सुबह जब होती है तो वहाँ पर कांजी हाउस में जब कर्मचारी आते हैं तो देखते हैं कि
जो मोती है वो खुला है, हीरा बंधा हुआ है, तो वो मोती को खूब पीटते हैं, उसकी मोटी रस्सी से उसे भी बांध दिया जाता है। अब एक सप्ताह तक दोनों जो मित्र हैं वैसे ही बंधे रह जाते हैं। उनको तृण भी, एक भी तृण नहीं खाने के लिए दिया जाता, सिर्फ एक और पानी दिखा दिया जाता है जो उनके जीवन का आधार रह जाता है। उनकी हड्डियाँ निकल आती हैं। अब भूखे बेचारे हैं ना, कितने दिन सर्वाइव करेंगे। तो बड़े वीक हो जाते हैं, बड़े कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जहाँ पर वो बांधे होते हैं ना बाड़े में, वहाँ पर उन्हें एक डुगडुगी की आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ पर 50-60 आदमी जमा हो जाते हैं और दोनों मित्रों को वो बाहर निकाला जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। लेकिन हर कोई आता है, उनकी सूरत को देखकर मन फीका करके चला जाता है, कोई भी उनको खरीदता नहीं। क्यों? क्योंकि इतने कमज़ोर बैलों को कौन खरीदना चाहेगा, है ना। लेकिन तभी अचानक से क्या होता है कि दड़ियल आदमी उनके सामने आ जाता है, जिसकी आंखें लाल होती हैं, मुद्रा अत्यंत कठोर। दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली देकर वो क्या कहता है कि हाँ, वो इन दोनों को खरीद लेगा। और उसको देखकर उन दोनों को अंतर ज्ञान जो होता है उनको, वो मतलब मन का जो ज्ञान होता है उसको देखकर वो दोनों, अंतर ज्ञान क्या होता है? मन का ज्ञान होना। तो दोनों मित्र इस चीज़ से डर जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको देखकर लगता है कि ये इंसान जो है बड़ा अजीब सा लगता है। उसको देखकर उनका मन जो भयभीत हो जाता है। अब दोनों मन में सोचते चले जाते हैं कि अब तो अगर भगवान दया करे तो करे, पता नहीं अब हमारा क्या होगा, अब तो ये हमें मार देगा। तो इसी डर के मारे बेचारे दोनों चुपचाप उसके साथ चल पड़ते हैं। वो सोचते हैं कि गया के घर में भैरव की जो लड़की थी, पहले तो भगवान के रूप में उसने हमें बचा लिया था, लेकिन अब पता नहीं हमारा क्या होगा। तो फिर दोनों आपस में बातें करते करते जाते हैं कि कहते हैं कि चिंता की क्या बात है, कम से कम हमारा मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम ही आएंगे। ये दड़ियल, दड़ियल वैसे होता कौन है? दड़ियल वो जिसको कसाई बोला जाता है। ठीक है, अब दड़ियल उनको नीलामी में ले आता है अपने घर पे। अब वो डरे डरे कांपे कांपे जा रहे हैं, लेकिन उनसे पैर नहीं उठाया जाता। अगर वो धीरे चलते हैं तो दड़ियल उनको ज़ोर ज़ोर से मारता है, इसलिए डंडे के डर से बेचारे चले जा रहे हैं। रास्ते में वो हरे हरे खेतों को देखते हैं, उछलते कूदते आनंद में भरपूर जानवरों को देखते हैं और सोचते कितने स्वार्थी हैं। वो हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे कि हम किस मुसीबत में हैं, सारे जानवरों की तरफ देखते हुए। अब धीरे धीरे उन्हें क्या लगता है कि ये रास्ता तो परिचित है। उस रास्ते को देखकर उन दोनों में हिम्मत आ जाती है। उन्हें याद आता है कि ये जो रास्ता है, ये तो वही रास्ता है जो कि झूरी के घर को, यानी कि उनके घर को जाता है। अब ये रास्ता देखकर उन दोनों में जान आ जाती है। अब दोनों क्या करते हैं, दोनों एक प्लान करते हैं आपस में मूक भाषा में, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था मूक भाषा में बात करते हैं। तो वो दोनों एकदम से उसके हाथों से, दड़ियल के हाथों से छूटकर भाग लेते हैं। ठीक है, भागते भागते आकर वो कहाँ रुकते हैं? अपने थान पर, जहाँ पर उनको बांधा जाता है। पशुओं को बांधने का जो स्थान होता है उसे थान बोला जाता है। तो जो वहाँ पर उस समय झूरी होता है वो धूप सेक रहा होता है बैठा। तो लेकिन वहाँ पर जो दोनों बैल आकर चुपचाप खड़े हो जाते हैं। झूरी अपने बैलों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, और वो उनको, उसकी आंखों में से, मित्रों दोनों जो बैल होते हैं उनकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। वो झूरी के हाथ चाटने लग जाते हैं। इतनी में दड़ियल वहाँ पर आ जाता है। अब वो बहस करता है कि ये मेरे हैं, लेकिन जो झूरी है वो कहता है कि ये बैल मेरे हैं, इसका ये सबूत है कि दोनों मेरे द्वार पर खड़े हुए हैं, इसलिए ये मेरे हैं। ठीक है, वो कहता है कि मैं पुलिस कंप्लेंट करवाऊंगा और उनको बोलूँगा कि तुमने मेरे दोनों सांड पता नहीं कहाँ से खरीदे, कहाँ से पकड़े। तो जो दड़ियल है वो नहीं मानता, वो गाली गलौज करता है। इतने में जो मोती है उसे गुस्सा आता है और मोती अपने सींगों से वार करता है, वो उसे गाँव से बाहर निकाल देता है। ठीक है, और फिर बड़ी अकड़ से वो वापस आता है कि देखो मैंने उसको भगा दिया। ठीक है, तो अब अंत में क्या होता है कि झूरी जो है अपने बैलों के साथ बहुत खुश हो जाता है और शाम थोड़ा टाइम निकलने के बाद उनकी नादों में जो खाने वाली जगह होती है, जहाँ पर चारा वगैरह डाला जाता है, तो वहाँ पर उनको खली, भूसा, चोकर, दाना आदि भर दिया जाता है। अब दोनों जो मित्र हैं बड़े खुश हो जाते हैं, अपना खाना खाते हैं। झूरी उन्हें प्यार से सहलाता रहता है। ठीक है, तो गाँव में ये सारा दृश्य देखकर जो लोग, गाँव के लोग हैं, बहुत खुश होते हैं। उनको बड़ा अच्छा लगता है कि झूरी के जो बैल हैं वो उससे कितना प्यार करते हैं, झूरी भी अपने बैलों से कितना प्यार करता है। और अंत में बताया गया है कि जो मालकिन है, जो पहले गया के पास से वापिस आ जाने पर उन पर गुस्सा होती है, वो भी अंत में आती है और आकर अपने बैलों को के माथे को चूम लेती है, यानी कि वो भी उनको बहुत प्यार करती है। तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी हमें ये पता चलता है कि इस स्टोरी में जानवरों के द्वारा मित्रता का संकेत दिया गया है, सच्ची मित्रता का संकेत दिया है कि कैसे सच्चा मित्र मुसीबत में साथ ना छोड़कर हमेशा उसका साथ देता है। और दूसरा कि एक सच्चा मित्र वो मित्र होता है जो मन की बात बिना कहे समझ ले। ठीक है, और तीसरा इस पाठ में हम कह सकते हैं कि हमें ये बताया गया है कि कैसे किसान का अपने पशुओं के साथ प्रेम का संबंध होता है।
ठीक है, कि वो बोलकर एक दूसरे को नहीं, पशु अपनी भावनाएं बोलकर नहीं कह सकते, लेकिन वो भी किसान की भावनाओं को समझते हैं, उसके प्रेम को समझते हैं, इसलिए वो दोनों उसके पास भागकर वापिस आ जाते हैं। और इसमें हम पाठ में एक चीज़ और सीखते हैं कि जो जानवर है, इंसान तो होते ही हैं, लेकिन ये जानवर जो हैं वो सबसे वफादार होते हैं। और ये सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए वो होते हैं कि इनको अगर आप प्रेम से डील करोगे तो ये हमेशा प्रेम के बदले में आपको प्रेम देते हैं। तो इस तरह से नारी की स्थिति के बारे में भी इस पाठ में वर्णन किया गया है कि उस समय नारी की जो स्थिति बड़ी दयनीय थी। ठीक है, एक सभ्य समाज में नारी की स्थिति दयनीय नहीं होती, बल्कि यहाँ पर असभ्य लोग रहते हैं, वहाँ पर नारी की स्थिति बड़ी दयनीय थी। तो प्रेमचंद ने इन चीज़ों के बारे में भी हमें बताया है। इस तरह से इस पाठ में हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में प्रेमचंद जी ने जानवर, दो बैलों के आधार पर हमें दोस्ती, किसान और पशु का संबंध, और कैसे जो मूल नीति मूल्य जो हैं, नीति विषयक मूल्य जो हैं, दोस्ती को लेकर, पशुओं को लेकर, उनके आधार पर, और एक औरत के समाज में क्या स्थिति थी उस समय की, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये स्टोरी समझाई है। और बड़े ही अच्छे उदाहरण लेकर, बड़े ही अच्छे तरीके से दो बैलों के आधार पर हमें ये सारी चीज़ें क्लियर की हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, दो बैलों की कथा।